शुक्र ग्रह सौरमंडल का दूसरा ग्रह है और इसे प्राचीन काल से ही खगोलविदों ने देखा है। इसे अक्सर सांध्य तारा या प्रातः तारा कहा जाता है क्योंकि यह सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आकाश में सबसे चमकीला दिखाई देता है। शुक्र ग्रह का नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी वीनस के नाम पर रखा गया है। यह ग्रह अपने आकार, घनत्व और संरचना में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल अत्यंत घना और विषैला है। इसमें लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 3% नाइट्रोजन और थोड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड के कण पाए जाते हैं। वायुमंडल का दबाव पृथ्वी के वायुमंडलीय दबाव से लगभग 90 गुना अधिक है। इसका घना वायुमंडल एक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है, जिससे शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बन गया है। शुक्र की सतह बेहद दुर्गम और कठिन है। यह ज्वालामुखियों, गहरी घाटियों और विशाल मैदानी क्षेत्रों से भरी हुई है। इसकी सतह पर कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो ये संकेत देते हैं कि ग्रह भूगर्भीय रूप से सक्रिय है। वहाँ कोई तरल पानी नहीं है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदों वाले बादल वायुमंडल में तैरते हैं। शुक्र ग्रह का कुल सतही क्षेत्रफल लगभग 4.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ये पृथ्वी के क्षेत्रफल से थोड़ा छोटा है, लेकिन इसका व्यास लगभग 12,104 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का 95% है। शुक्र ग्रह सूर्य से औसतन 10.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह दूरी पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर से कम है, इसलिए शुक्र ग्रह पर सूर्य की ऊर्जा अधिक तीव्रता से पहुंचती है। शुक्र और पृथ्वी के बीच की दूरी बदलती रहती है, क्योंकि दोनों ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। जब ये दोनों ग्रह अपने सबसे निकट होते हैं तो उनकी दूरी लगभग 4 करोड़ किलोमीटर होती है, और जब वे सबसे दूर होते हैं तो यह दूरी 26 करोड़ किलोमीटर तक पहुंच सकती है। शुक्र ग्रह का घना और विषैला वायुमंडल, अत्यधिक तापमान और सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। हालांकि हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने शुक्र के ऊपरी वायुमंडल में फॉस्फीन नामक गैस के संकेत पाए हैं, जो जीवन की संभावना को दर्शा सकता है। शुक्र ग्रह का औसत सतही तापमान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह तापमान दिन और रात में लगभग समान रहता है, क्योंकि इसका घना वायुमंडल गर्मी को पूरे ग्रह पर समान रूप से फैलाता है। शुक्र ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 225 पृथ्वी दिवस लगते हैं। इसे शुक्र का एक वर्ष कहा जाता है। शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर बहुत धीमी गति से घूमता है। शुक्र ग्रह का घूर्णन और परिक्रमा प्रणाली इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाती है। इसका घूर्णन काल 243 पृथ्वी दिन, इसकी परिक्रमा अवधि 225 पृथ्वी दिन से अधिक है। इसका अर्थ यह है कि शुक्र ग्रह का एक दिन इसके एक वर्ष से लंबा होता है। विशेष बात यह है कि शुक्र ग्रह की घूर्णन दिशा उल्टी है, यानी यह पश्चिम से पूर्व की बजाय पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। इसके अतिरिक्त शुक्र ग्रह का घूर्णन विपरीत दिशा में है, जिसे पश्चिगामी घूर्णन कहा जाता है। जहां अधिकांश ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते समय अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, वहीं शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र ग्रह हमारी पृथ्वी से कई मायनों में भिन्न है, लेकिन इसका अध्ययन खगोल विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक इसे पृथ्वी जैसा ग्रह मानकर गहन शोध कर रहे हैं, ताकि ग्रहों की संरचना, वायुमंडल और जीवन की संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझा जा सके। शुक्र ग्रह पर हजारों ज्वालामुखी मौजूद हैं। इनमें से कुछ विशाल और सक्रिय हो सकते हैं। ग्रह की सतह पर मैक्सवेल मॉन्टेस नामक सबसे ऊंचा पर्वत है, जो लगभग 11 किलोमीटर ऊंचा है। इसके अलावा शुक्र पर कई विशाल लावा मैदान हैं, जो इसके भूगर्भीय इतिहास में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी गतिविधि का संकेत देते हैं। शुक्र के बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने होते हैं, जो सूर्य की अधिकांश रोशनी को परावर्तित करते हैं। इन बादलों के कारण शुक्र ग्रह चमकीला दिखाई देता है। हालांकि इनका प्रभाव इतना तीव्र है कि सतह पर बहुत कम रोशनी पहुंच पाती है। ग्रह की जलवायु अत्यधिक स्थिर और गर्म है। सतह पर तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति ऊपरी वायुमंडल में 360 किलोमीटर घंटा तक पहुंच सकती है। शुक्र ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमजोर है, जबकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मजबूत है। वैज्ञानिक मानते हैं कि शुक्र का आंतरिक कोर ठोस हो सकता है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में असमर्थ है। इसके बावजूद शुक्र ग्रह का घना वायुमंडल इसे सौर हवा से बचाने में मदद करता है। शुक्र ग्रह का अध्ययन सौर मंडल की उत्पत्ति और विकास को समझने में सहायक हो सकता है। विभिन्न अंतरिक्ष यान जैसे वीनस एक्सप्रेस, मगलन और आकाशी ने शुक्र की कक्षाओं में जाकर इसकी सतह और वायुमंडल का अध्ययन किया है। वर्तमान में कई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, जैसे कि नासा का डाविंसी जोड मिशन और वेरिटास मिशन, जो शुक्र के भूविज्ञान और जलवायु का और गहराई से अध्ययन करेंगे। शुक्र ग्रह और पृथ्वी में कई समानताएं हैं, जैसे कि उनका आकार, घनत्व और गुरुत्वाकर्षण, लेकिन वायुमंडल और सतह की स्थिति के कारण दोनों ग्रहों में बड़े अंतर हैं। भविष्य में वैज्ञानिक शुक्र पर मानव मिशन भेजने की योजना बना रहे हैं। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में ये संभव नहीं है, लेकिन ऊपरी वायुमंडल में तैरते हुए स्थायी आधार बनाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। वैज्ञानिक सोचते हैं कि शुक्र का अध्ययन जलवायु परिवर्तन और ग्रहों के विकास को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। शुक्र ग्रह अपने घने वायुमंडल, अत्यधिक तापमान
और भूगर्भीय सक्रियता के कारण सौर मंडल का एक अनूठा ग्रह है। इसकी सतह पर जीवन की अनुकूल परिस्थितियां भले ही न हों, लेकिन इसके अध्ययन से हमें पृथ्वी के पर्यावरण और जलवायु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। शुक्र ग्रह सौरमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। इसका घना वायुमंडल, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, सूर्य से आने वाली गर्मी को फंसा लेता है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव इतना तीव्र है कि शुक्र ग्रह का सतही तापमान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये तापमान शीशे को पिघलाने के लिए पर्याप्त है। शुक्र का अध्ययन पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करता है। यदि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि जारी रही तो यह शुक्र की तरह ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ा सकता है, जिससे पृथ्वी का तापमान भी तेजी से बढ़ सकता है। शुक्र का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 90% है। इसका मतलब यह है कि यदि आपका वजन पृथ्वी पर 70 किलोग्राम है तो शुक्र पर यह लगभग 63 किलोग्राम होगा। गुरुत्वाकर्षण की यह समानता शुक्र पर संभावित भविष्य के मिशनों के लिए सहायक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर उतारने वाले यान का भार पृथ्वी के मुकाबले अधिक नहीं होगा। शुक्र ग्रह पर मौसम प्रणाली पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। यहाँ की हवाएं अत्यधिक तेज हैं और सतह से ऊंचाई पर लगभग 360 किलोमीटर घंटा की गति से चलती हैं। इन हवाओं को सुपर रोटेशन कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रह की घूर्णन गति से 60 गुना तेज है। हालांकि सतह पर हवाओं की गति धीमी होती है, लगभग 3-5 किलोमीटर घंटा, लेकिन शुक्र के घने वायुमंडल के कारण ये धीमी गति की हवाएं भी बहुत दबाव डाल सकती हैं। शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। ये बहुत लंबा है और इसके विपरीत इसका एक वर्ष केवल 225 पृथ्वी दिन का होता है। इसका अर्थ है कि शुक्र पर एक दिन और एक रात मिलाकर 117 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। इसका वायुमंडलीय दबाव और तापमान में अंतर नहीं आने देता, जिससे दिन और रात का तापमान लगभग समान रहता है। शुक्र का आंतरिक भाग पृथ्वी जैसा माना जाता है। इसमें 3 मुख्य परतें हो सकती हैं। कोर, शुक्र का कोर लोहे और निकेल से बना है। मेंटल या सिलिकेट चट्टानों से बना है। क्रस्ट, इसकी सतह पर ज्वालामुखी और लावा की परतें हैं। हालांकि शुक्र का कोर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में विफल है, जो इसे पृथ्वी से अलग बनाता है। शुक्र ग्रह पर सूर्य का प्रकाश सतह तक बहुत कम पहुंचता है। इसकी सतह से आकाश नारंगी पीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के बादल और कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परतें सूर्य की रोशनी को फिल्टर कर देती हैं। यदि आप शुक्र ग्रह की सतह पर खड़े हों तो आपको सूरज बेहद मंद और धुंधला दिखाई देगा। शुक्र ग्रह पर मानव मिशन भेजना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है। अत्यधिक तापमान 475 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान किसी भी साधारण यंत्र को तुरंत नष्ट कर सकता है। वायुमंडलीय दबाव, शुक्र पर दबाव इतना अधिक है कि यह पृथ्वी के महासागरों में 900 मीटर की गहराई के दबाव के बराबर है। विषैला वायुमंडल, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता जीवन के लिए खतरनाक है। भविष्य में शुक्र पर रोबोटिक यान और वायुमंडलीय गुब्बारों के माध्यम से विस्तृत अध्ययन की योजना है। ये यान शुक्र के ऊपरी वायुमंडल में रहकर वहां की जलवायु और रसायन का अध्ययन करेंगे। शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और इसे बिना टेलीस्कोप के देखा जा सकता है। शुक्र का अक्षीय झुकाव केवल 3 डिग्री है, इसलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन नहीं होता। शुक्र ग्रह पर सूर्यास्त पश्चिम की बजाय पूर्व दिशा में होता है। शुक्र ग्रह न केवल सौर मंडल का सबसे रहस्यमय ग्रह है, बल्कि ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अध्ययन पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन, ग्रहों के विकास और ब्रह्मांड में जीवन की संभावना को समझने में मदद कर सकता है।